वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। पशुओं के रोग एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी, खुरपका मुहपका, पशु प्लेग, थनैला रोग, दुग्ध ज्वर, टिक फीवर, रानीखेत रोग, मुर्गियों की चेचक, मेरेक्स रोग, खूनी पेच। एंथ्रेक्स या जहरी बुखार, गिलगिट्टी रोग, पीह ज्वर, विषहारी वाउला, ऊन की चटाई करने वाला रोग या चक्कर वाला रोग। ये आमतौर पर गाय भेड़ों में होता है, पर भैंस, बकरी व सूअर में भी प्रभावित होते हैं। सर्वाधिक भेड़ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इसमें। ये रोग ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में ऊन की सफाई आदि कार्य करते समय लग जाता है। ये बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से फैलता है और संक्रमण रोग के बीजाणु दूषित जल, चारागाह, चारे और दाने से पशुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। कुत्ते, बिल्ली, सियार या गिद्ध आदि पशु पक्षी के मांस खाकर रोग फैलाते हैं। ऊन कतरने वाले कतरकों की श्वास नली में ये बैक्टीरिया या बीजाणु प्रवेश कर जाते हैं। मच्छरों और रक्त चूसने वाले मक्खियों से संक्रमण हो सकता है। लक्षण के अति तीव्र अवस्था, मुंह, नाक तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ झाग स्राव निकलना, तेजी से श्वास लेना, कप कर तड़प कर जमीन पर गिरना तथा कुछ समय में मृत्यु होना। भेड़, बकरी जैसे पशु कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए ही अचानक मर जाते हैं। तीव्र अवस्था, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होना, श्वास व नाड़ी गति में तेज होना, अधिक बेचैनी, पेट दर्द होना, खूनी दस्त के बाद 24 से 48 घंटे में मृत्यु होना, आँख, नाक व मुंह की श्लेष्मा झिल्ली नीलापत लिए हुए लाल होना, पीहू का बढ़ना, इसलिए इसे पीहू ज्वर भी कहते हैं। अधो तीव्र अवस्था, तेज बुखार, भूख में कमी, पेट व कोख पर गर्म सूजन, मुंह, नाक, आंतों में रक्त युक्त स्राव बाहर आना तथा 2 से 6 दिन में पशु की मृत्यु। उपचार के लिए क्या करेंगे? बीमारी के प्रारंभ में 100 से 150 सीसी एंटी एंथ्रेक्स सीरम का अंतःशिरा या अर्धसंतुवक इंजेक्शन देना चाहिए। पेनिसिलियम या सल्फामिडीन सोडियम का 33.33% घोल का 30 से 40 सीसी इंजेक्शन गिरवा में लगाना चाहिए। एंथ्रोसिनम या हाई होम्योपैथिक दवा की 8 से 10 बूंदें 3-3 घंटे के अंतराल में देनी चाहिए। अधिक बेचैनी होने पर एकोनाइट 30 दवा का प्रयोग करें। इनके अलावा कुछ प्रतिजैविक दवाएं जैसे टेरामाइसिन, एपिसिलिन, ओरोपिरिवेट के आदि के इंजेक्शन लगाना चाहिए। गलघोटू, इसे गुड़ का या घोटुआ या अल्लुआ, गलवा, गुड़ रूपवा, गुरखा, गुलफूला, नाविक, ज्वार इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। वर्षा आरंभ होने पर गाय व भैंस में होता है। इससे भेड़ भी प्रभावित होते हैं। ये आमतौर पर आर्द्र व निचले दलदले क्षेत्रों में होता है। इस रोग के 3 रूप हैं: गले में शोथ या गिल्टी का होना, श्वसन पीड़ा या निमोनिया, अतिसार एवं पेचिश। रोग के कारण गाय में पैस्चुरेला बेबीसेप्टिका तथा भैंस में पैस्चुरेला बेविली सेप्टिका
बैक्टीरिया द्वारा यानी जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग का बैक्टीरिया सर्वप्रथम बोलिगर तथा कीट ने यूरोप में देखा। संक्रमण इस रोग के बैक्टीरिया वाहक पशुओं द्वारा श्वसन मार्ग में छूत फैलाने तथा आश्रय लिए रहते हैं। वहाँ से ये ग्रहणशील पशुओं के संसर्ग या तो दूषित वायु के या निश्वासन या फिर दूषित आहार के अंतर्ग्रहण के माध्यम से फैलते हैं। कुछ दशाओं में इनके बैक्टीरिया की वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि वह मौत के कारण बन जाते हैं। तो लक्षण क्या है इसके? प्रभावित गाय भैंस ये रोग सामान्यतः तीव्र रूप में होता है। 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार हो जाता है। पशु आहार लेना और जुगाली करना बंद कर देता है। श्वास की गति बढ़ जाती है। पशु के लार टपकती है। वह जीभ बाहर निकलकर धुर धुर की आवाज़ करता है। बीमार पशु को पेट में एडन होकर पतले दस्त होते हैं। तो रोग की तीव्रता से दस्त होकर 4 से 6 घंटे में पशु मर जाता है। तो अब तीव्र रूप में सिर व गले के भागों पर गर्म दर्द युक्त सूजन हो जाती है जो दबाने पर दबती नहीं। जीभ बाहर लटकती है और गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। गले में घाव होने से सांस लेने में कठिनाई होती है। वह पशु बेचैनी हो जाता है तब गर्दन मुड़कर गिर जाता है। तब पशु 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। उपचार बीमारी तीव्र दशा में उपचार संभव नहीं है। ये प्रारंभिक अवस्था में पहचान सही होने पर ही निम्न उपचार कर सकते हैं, जैसे सल्फोपामिडिन और एंटीबायोटिक औषधि का इंजेक्शन दिया जा सकता है। एंटी-एच.एस सीरम का टीका लगावे। पशु को 2 से 3 बार कपूर मिश्रित लाल दवा देवे। लंगड़ी या जहरबाद ब्लैक वाटर अन्य नाम से लंगड़ियाँ होगी, चूरचूरियाँ हो गई, सुझाव या फोड़ सूजन होगी। ये रोग अधिकतर स्वस्थ गाय भैंस तथा भेड़ में पाया जाता है तथा कम उम्र के 6 से 24 माह की अवस्था में अधिक पाया जाता है। ये अत्यंत घातक संक्रामक रोग है। वर्षा ऋतु में अधिक होता है। 3 वर्ष तक की आयु के पशुओं में इसका प्रकोप अधिक होता है। 1 से 3 दिन में सभी ग्रसित पशुओं की मृत्यु हो जाती है। रोग का कारण है इसका क्लेस्ट्रेडियम सेवोई नामक जीवाणु से फैलता है। संक्रमण क्या है इसका? ये आमतौर पर बरसात ऋतु में होता है। गायों में सामान्यतः दूषित चारागाह पर पशुओं के चरने से बैक्टीरिया भोजन नाली से शरीर से प्रवेश करते हैं। भेड़ में घाव या पूंछ काटने या ऊन काटने, मेमना पैदा होने या बंदीकरण करने के आघात से हो सकता है। इसका उद्गम काल 1 से 15 दिन का होता है। लक्षण क्या है? पशु के 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार हो सकता है। पशु आमतौर पर पिछले टांगों से, कभी कभी उंगली टांगों से लकड़ाता है। पैरों की मांसपेशियां की सूजन को दबने या मलहन चपराहट की आवाज़ होती है। उपचार क्या है इसका? प्रभावित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन का सूजे हुए भाग से टीका लगावे। रोग के प्रारंभ में ही एंटी ब्लैक वाटर सीरम का गाय भैंस को 80 से 100 ml व भेड़ में 20 ml अंत त्वचा इंजेक्शन लगावे। खूर पका मुंह पका FMDV बोलते हैं इसको। अन्य नाम इसका हेपातस ज्वार, मेलिगेनेट हेपाथक एपिजूनिटिका, एप्सा पक्का खंगवा। इससे मुंह और पैर
का रोग या खुरपका मुर्ग का रोग भी कहते हैं। रोग के कारण ये रोग छलने योग्य विषाणु से होता है। इसकी AOC यूरोपियन देशों में वह शेष 4 प्रकार की एशियन सेट 1, एशियन सेट 2, सेट 3 एशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में खोजा गया। लोफलर और फ्रेंस ने सर्वप्रथम इस रोग के वायरस 1889 में देखा था। 1925 में वेली और केरी ने वायरस के प्रकार A व O विभिन्नता प्रकट की। 1926 में वर्ल्ड मेप और टेट वीन ने वायरस प्रकार C को खोजा। संक्रमण सर्वाधिक फैलने वाला पशु रोग है। ये पशु के मल, मूत्र, चारा, दाना, पानी तथा संबंधित पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। वायु द्वारा 100 मीटर के क्षेत्र में संक्रमण होता है। इसका उद्भवन काल 2 से 10 दिन का होता है। लक्षण क्या है? पशुओं को 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या अधिक बुखार हो जाता है। पशुओं के मुंह से गाढ़ी लार गिरने लगती है। मुंह के अंदर मसूड़ों, जीभ ऊपर व दानों किनारों पर, होठों पर छाले होते हैं। प्रारंभ में ये छाले हल्के पीले होते हैं पर 1 से 2 दिन में लाल होकर फूट जाते हैं और घाव बन जाता है। तब पशु आगे के पैरों को लकड़ाता है। लकड़ापन कभी कभी सभी चारों पैरों पर हो सकता है। रोगी पशुओं की खुर को देखने पर त्वचा मिलने के स्थान पर दोनों खुरों के बीच छाले या घाव नजर आते हैं। दुधारू पशुओं के आयन या थनों पे छाले पड़ जाते हैं और दूध उत्पादन घट जाता है। उपचार क्या है? रोगी पशु शीघ्र पचाने वाला या मुलायम पौष्टिक चारा दाना खिलाना चाहिए। मुंह के घाव का लाल दवा 0.05% घोल या फिटकरी घोल से धोना चाहिए। रोगी पशुओं के खुरों पर 1% कॉपर सल्फेट घोल का कई बार प्रयोग धोने पर करें। खुरों या बीच में कोलातर 5 भाग व कॉपर सल्फेट 1 भाग मिश्रित पट्टी करें। जहाँ एक साथ बहुत से पशु प्रभावित हो वहाँ 1% कॉपर सल्फेट या फिनाइल घोल पाद स्नान प्रयोग करें। रोकथाम के लिए स्वस्थ पशुओं को FMD पॉलीवेंट वैक्सीन का प्रति वर्ष टीका लगावें। पशु प्लेग, माता या रेंडर पेस्ट, अन्य नाम से महामारी, कैटल प्लेग, बेदन, ओकनी माता, पेची नाव, बसंतु पेया, मन रोग, गतहाई, शीतला, पकता आदि नाम है इसके। ये एक संपर्क रोग है जो जुगाली करने वाले सभी पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है। सामान्यतः ये रोग अधिक शुष्क मौसम में पशु स्थानांतरित होने पर अधिक फैलता है। 1860 में इस भयंकर रोग से 10 लाख पशुओं का विनाश हुआ था। रोग का कारण है एक छलने योग्य विषाणु से होता है जो एक पशु से दूसरे में अतिशीघ्र फैलता है। वायरस का सर्वप्रथम 1902 में निकोली ने पहचाना। इसका उद्गम काल 3 से 8 दिन का होता है। लक्षण क्या है इसके? पशु को तेज बुखार हो जाता है जो 4 से 5 दिन में 104 से 108 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में होगा ये तापमान तक पहुंच जाता है। पशु चारा, दाना खाना और जुगाली करना बंद कर देता है। आँख, नाक तथा मुंह से पानी गिरने लगता है और आँख लाल हो जाती है। कभी कभी पशु के आयन या गर्दन, कान, गल, कंबल, कंधों और पसलियों की त्वचा पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिसके कारण इसको माता रोग कहते हैं। दुधारू पशुओं में दूध देना बंद कर देता है। गाभिन पशुओं में गर्भपात हो जाता है। उपचार क्या है इसके? रोगी पशुओं को अलग कर गर्म करने हेतु कपड़े या टाट ढक कर रखें और शीघ्र पचने वाला चारा देना और दाना खिलावे। बीमार पशुओं को एंटी रिडेट पेस्ट सीरम का 50 ml टीका गर्दन पर लगावे।
में गर्दन पर दूसरी ओर 33.3% सल्फोमाइसिन सोडियम घोल का टीका लगावें। मुंह के छालों को लाल दवा छाले से धोएं तथा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोमाइडिस एवं आंतों के जीवाणु रोधक का यद्यपि विषाणु पर प्रभाव नहीं होता, परंतु साथ में होने वाले जीवाणु के संक्रमण से बचाते हैं। रोकथाम के निम्न टीके हैं। गोट टिश्यू वैक्सीन 1926 में IVRI द्वारा इज्जतनगर में एडवर्ड ने तैयार किया। लेपिनाइड्स वायरस वैक्सीन, ये वैक्सीन वायरस को खरगोश के शरीर से लगाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग चीन में अधिक किया जाता है। इसके टीके से पशुओं में 5 वर्ष के लिए रोग प्रतिरक्षा आ जाती है। पक्षी वायरस वैक्सीन, इसको मुर्गी के अंडे में उगाकर तैयार किया जाता है। 1939 से 1945 तक युद्ध काल में सर्वप्रथम इसे तैयार किया गया। इस टीके से पशुओं में 5 वर्ष के लिए रोग प्रतिरक्षा आ जाती है। पशु प्लेग उन्मूलन का योजना 1 अक्टूबर 1954 को शुरू हुई। थनैला रोग, स्तन शोथ, घरघाट या आयन का शीत आदि नामों से जाना जाता है। ये रोग पशुओं में 10 से 15% खुले रूप में तथा 50 से 70% छिपे रूप में मिलता है। मुख्य रूप से गाय, भैंस व बकरी शिकार होती है। रोग का कारण है बैक्टीरिया में फैलने वाला रोग है। विदेशी नस्ल के पशुओं को इसके प्रति अति ग्रहणशील होती हैं। तक गाय भैंसों में ये रोग स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। तब भारत में मुख्य रूप से ये स्टेफिलोकोकाई जीवाणु है। जो लक्षण क्या है इसके? तीव्र थनैला, ये तापक्रम बढ़ना, भूख में कमी, गर्म लाल तथा दर्द युक्त आयन तथा बाद में बढ़ती हुई सुस्त तथा तापक्रम का गिरना, आयन ठंडा व कड़ा होना व थनों से दूध का बहाव बंद होना, थनों से निकला हुआ दूध पहले ही पीलापन लिए हुए बाद में लाल रंग होना। तब कुछ तीव्र थनैला, इसमें लक्षण तीव्र थनैला जैसे ही है लेकिन धीरे धीरे प्रकट होते हैं। आयन से निकले हुए दूध में छिचड़े तथा एपिथेलियन कोशिका मिलती है। दीर्घकालीन तीव्र थनैला, आयन ओढ़कर या सख्त हो जाना, दबाने पर दर्द न होना, थनों से निकला दूध पतला व चिचड़े युक्त होना, धीरे धीरे आयन क्षीण हो जाता है। तो उपचार क्या है इसके? डेप्रिसोन के तेलीय घोल अथवा 1:1000 एक्रोफिलेविन घोल का थनों में इंजेक्शन देना चाहिए। सल्फोमिडिन खिलाना भी लाभकारी है। एंटीबायोटिक एपिसिलिन या पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन देना भी लाभकारी है। ओरोमाइसिन घोल को थन में चढ़ाने से उग्र थनैला ठीक हो जाता है। पेनिक्यूरेट, मिडोपेक, लिनिसिलिन, मेस्टिसिलिन, पेंटिस्ट्रीन आदि औषधियाँ हैं जो दवाई हेपेटाइटिस या सापन द्वारा थन में चढ़ा दी जाती है। रोकथाम के लिए मिस्टीवेक का टीका लगाते हैं। दुग्ध ज्वार यानी मिल्क फीवर, अन्य नाम इसके परसोकालीन ज्वार, परसोकालीन रक्त मूर्छा, अधिक दूध देने वाले गायों भैंसों यानी केवल मादा पशुओं में 3रे या 5वें व्याध से अधिक प्रकोप होता है। रोग का कारण खींच द्वारा शरीर में कैल्शियम बाहर निकलता है। रक्त में कैल्शियम की कमी प्रमुख कारण है। रोगग्रस्त गाय में प्लाज्मा कोर्टिसोल की मात्रा अधिक हो जाती है। लक्षण के बुखार का न होना व तापक्रम कम हो जाता है। सींग, थन, कान तथा पैर ठंडे पड़ना, अत्यधिक पसीना आना, पैर लड़खड़ाना, गर्दन के पीछे की ओर से मुड़कर रखना, बेहोशी या कल्पना
कल्प कौवा इस रोग का प्रमुख लक्षण है। उपचार में क्या है, 25% कैल्शियम बोरो ग्लूमेट का घोल 200 से 260 सीसी गाय भैंसों को तथा 20 से 30 सीसी भेड़ बकरियों को आईवी इंजेक्शन देना चाहिए। कपूर व जैतून तेल 1:4 का 10 सीसी त्वचा के नीचे इंजेक्शन देना चाहिए। टिक फीवर, इसे किल्ली ज्वार या टेक्सास ज्वार या लाल मूत्र रोग या चिचड़ी ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोटोजुअल सूत्रधार रोग है जो गायों भैंसों में अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है। रोग का कारण है, ये एक रक्त परजीवी बेबिशिया बाइगेमिया द्वारा फैलता है। संक्रमण बेबिशिया किली जिसमें रोग का जीवाणु होता है स्वस्थ शरीर पर चिपककर जीवाणु को रक्त द्वारा प्रवेश कर देता है। इस रोग का उद्गम काल 5 से 14 दिन का होता है। तो लक्षण क्या है, जब इन परजीवियों की वृद्धि होती है तो रक्त कण टूटते हैं और फिर हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है। ये पशुओं के मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है जिससे पशु के मूत्र का रंग गहरा लाल हो जाता है। पशुओं को तीव्र ज्वर हो जाता है और श्वास और नाड़ी की गति बढ़ जाती है। बुखार 7 दिन तक रहता है। पशु को पहले दस्त बाद में कब्ज हो जाता है। उपचार क्या है, किल्ली से प्रभावित अंग पर डीडीटी या गेमेक्सिन का चूर्ण लगाकर नष्ट करें। टेपफेन ब्लू 100 ml 1 से 2% नॉर्मल सेलेनाइड का अंतःशिरा इंजेक्शन लगावे। फिनोमिडिन 12 मिलीग्राम प्रति केजी शरीर भार की दर से 4% तरल घोल में अंत त्वचा इंजेक्शन देवे। रोकथाम के लिए पशु के चिचड़े या किल्ली न होने दें। उन्हें किल्लीनाशक दवा का नष्ट कर देना चाहिए। पशु को बांधने के स्थान पर सफाई का पूर्णतः ध्यान रखें। रानीखेत रोग, इसे न्यूकैसल रोग भी कहते हैं। ये मुर्गियों की में छूत से फैलने वाला घातक महामारी है। इसमें श्वास न ले पाने के कारण पक्षी 100% तक मृत्यु हो जाती है। रोग का कारण विषाणुजन्य रोग है। 4 प्रकार की होती है, बायोरूलेट, मीजोजेनिक, लेटोजेनिक और एस्टोमेटिक प्रकार। तो बायोरूलेट प्रकार में ये तीव्र असर अवस्था जिसमें 100% तक मृत्यु दर हो सकती है। कभी कभी मुर्गियों एक ही दिन में मर जाती है या फिर 3 से 4 दिन तक जीवित रहती है। तब मीजोजेनिक प्रकार, इसमें मृत्यु 5 से 15% तक होती है। पक्षियों को श्वास लेने में कठिनाई, हरे रंग का दस्त, अंडे उत्पादन में कमी तथा अंडे का छिलका कमज़ोर होना, कभी कभी पैरों व पंखों में लकवा मार जाना आदि लक्षण हैं। लेटोजेनिक प्रकार, ये बीमारी का कम प्रभाव वाला स्वरूप है। हल्के श्वास लक्षण दिखाई देते हैं। अंडे उत्पादन में कमी हो जाती है। बड़ी मुर्गियों में मृत्यु कम होती है पर छोटी उम्र की में 50% हो सकती है। एसिटोमेटिक प्रकार में पक्षी आहार खाना कम कर फिर बंद कर देता है। प्यास अधिक लगती है। चूजे उष्मा के पास एकत्र हो जाते हैं तथा स्नो के लक्षण दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए सभी चूजों को RDF1 टीका 1 दिन की आयु में तथा RDM का टीका 8 सप्ताह की आयु में लगावें। इस रोग का उपचार संभव नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था में एंटीबायोटिक औषधि दी जा सकती है। रोग से मरे पक्षी को जला देना चाहिए।
मुर्गियों की चेचक फाउल पॉक्स 8 से 12 सप्ताह के पक्षियों में ये रोग अधिक होता है। कारण मुर्गियों में बोरेलिक ओटा मेलिग्रेटिस, कबूतर में बोरेलियो ओटा कालुम्बी स्ट्रेन नामक वायरस द्वारा फैलता है। प्रकार सूखी चेचक, इसे त्वचीय चेचक भी कहते हैं। इसमें कलीगी गलचर्म, चेहरे पर सूखी पपड़ी की तरह प्रकोप दिखाई देता है। आर्द्र चेचक, इसे डिप्थेरिया टाइप की चेचक कहते हैं। मुख तथा ग्रास नाली की म्यूकस झिल्ली इसमें प्रभावित होती है। तीसरे प्रकार के चेचक में कोराइजा बीमारी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें नसिका में संक्रमण होता है। लक्षण पक्षी की कलीगी, चेहरे और चोंच तथा त्वचा पर छोटे छोटे फफोले पड़ना। 3 से 4 सप्ताह बाद सूखी त्वचा का शरीर से गिरना। मुर्गियों का तेज बुखार होना। श्वास नली से सूजन या सिर में सूजन। उपचार के लिए घाव पर सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक अम्ल का घोल लगाना चाहिए। शरीर पर कार्बोलेटिक वैक्सीन आँख व मुंह को छोड़कर लगाना चाहिए। रोकथाम के लिए फाउल पॉक्स वैक्सीन या पिजन पॉक्स वैक्सीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रोग, इसको मार्क्स डिजीज भी बोलते हैं। मुर्गियों का ये घातक रोग है जिसमें बहुत हानि होती है। ये विषाणुजन्य रोग है। संक्रमण, इस रोग की अवधि 7 से 8 दिन होती है तथा 1 से 5 माह की उम्र के पक्षी अधिक प्रभावित होते हैं। लक्षण, रोगी पक्षियों के पैर, पंख तथा गर्दन लकवा हो जाता है। पक्षियों में पंखों में असाधारणता वृद्धि होती है। कभी कभी आँखों में अंधापन आ जाता है। अंडों के उत्पादन में कमी आ जाती है तथा रोग बढ़ने पर मृत्यु हो सकती है। रोकथाम के लिए 1 से 2 दिन की उम्र पर मेरेक्स वैक्सीन का टीका लगावें। खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस, इसे खूनी पेचिश भी कहते हैं। रोग का कारण है ये कोक्सीडियो नामक परजीवी द्वारा होता है। लक्षण, पक्षियों को पहले पीले रंग के और फिर रक्तचित दस्त होते हैं। ये परजीवियों से आहार नली में सूजन या क्षतिग्रस्त होने का कारण होता है। कली पीली पड़ जाती है। मुर्गी कम खाती है और भार में कमी आ जाती है। बचाव और उपचार, मुर्गीशाला के बर्तन और लीटर को अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। उपचार हेतु सल्फा ड्रग्स, एम्प्रोसोल, बाइफ्रोन, कोड्रिनल आदि दवाइयों का प्रयोग करें। आहार, नियमित रूप से इन दवाइयों के फेरबदल कर देने पर रोग का नियंत्रण हो जाता है।